वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का लेवल प्लेइंग फील्ड न होने से मुतालिक सदर मुमलिकत के बयान पर इजहार तशवीश। कहा, सदर की तरफ से बराबर मौके फराहम न करने की शिकायत अफसोसनाक है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले ही पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर मैदान से भागे थे। सदर के बयानात आईनी किरदार से मुतसादिम नजर आ रहे हैं। सदर आरिफ अलवी विफाक की अलामत के तौर फराइज सर अंजाम दें, ऐसा तासुर न दें कि लोग सदर को एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले लें, हम इलेक्शन करवाते हैं। जनरल बाजवा का पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं। उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। इस तरह की जमातों को बनाने से अवाम और सियासी हलकों में गलत पैगाम जाता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। बिलावल का कहना था कि मौलाना फजल रहमान की सियासत सिंध, बलोचिस्तान और KP में भी है, उनसे राबता रहेगा। बिलावल ने कहा, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में हमने बहुत मेहनत की। वो वक्त की ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास में कहा, इंतखाबात की तारीख के बाद PTI के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि अली नवाज अवान समेत तमाम अफराद को बाजियाब और जेर हिरासत अफराद को रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI पर जेल में मुकदमा चलाने की बजाय साइफर ट्रायल को मामूल की अदालत में मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज और गाड़ियां वापस करने और बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे, जिसके तहत नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 केनाल से ज़्यादा ज़रई अराजी और लग्जरी गाड़ियाँ जब्त कर ली गई थी। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 और जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनी गाला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। फवाद चौधरी को ड्यूल कैरिजवे में इख्तियारात के नाजायज़ फ़ायदा उठाने पर तलब किया गया। पिंड दादन खान जेहलम ड्यूल कैरिजवे मंसूबा फवाद चौधरी ने मंजूर करवाया था। नून लीगी वफ्द की आज शाम कराची आमद मुतवक्के। GDA क़यादत से मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक इतवार की दोपहर बहादुराबाद मरकज़ में MQM क़यादत से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अहम तरीन मैच इंग्लैंड से खेलेगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच 288 रन के मार्जिन से जीतना है। पहले बैटिंग करना मददगार हो सकता है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो इंग्लैंड को काबू करने के लिए बॉलर्स के पास 112 रन का मार्जिन होगा। हदफ का ताक़ुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। कप्तान और कौम को फ़खर जमान से उम्मीद है। बाबर आजम कहते हैं अगर फ़खर 20-30 ओवर्स तक खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि बारिश के बाद लाहौर में आबो हवा का मयार बेहतर हुआ है।
माहिरीन और महकमे माहौलियात पंजाब के मशवरे से ये फैसला किया गया है। आज मार्केटें खुलेंगी और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद तक अपना काम जारी रख सकते हैं। पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मामूली इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटा, आलू, टमाटर, लहसुन, नमक और मुर्गी समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आलमी इदारे सेहत के सरबरा ने कहा है कि इलाके के 36 अस्पतालों में से आधे अब काम नहीं कर रहे। सलामती काउंसिल से खिताब में टेड्रोस ने कहा है कि अस्पतालों की राहदारियां जख्मियों, बीमारों और मरने वालों से भरी हैं। हजारों बेघर अफराद अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं। सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर है, फिर भी किसी न किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। गजा में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गजा पट्टी पर अपनी उजारादारी कायम करेगा। इसराइल को किसी भी गैर मुल्की फौज पर कोई भरोसा नहीं। 7 अक्टूबर से गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 4,500 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने हमास के हमलों में हलाक अपने शहरियों की तादाद 1400 से कम करके 1200 कर दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल्ला काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली हमलों में 79 फ़लस्तीनों के कत्लेआम और नस्ल कुशी पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वजीर आजम ने आलमी क़ुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दिया। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद की फरहमी के लिए राहदारी के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवारुल्ला काकड़ सऊदी अरब में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे। फ्रांसीसी सदर मैक्वा का मुतालबा। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा, इसराइल को अपनी ज़मीन के दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है।